गले में मंगल सूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। ये बाबा की ऐसी भाषा है तो आम इंसान की क्या भाषा होगी। उनकी सोच देखो, उनकी सोच कितनी गलत है। ये बाबा नहीं है, जूते चप्पल मारने वाले हैं, मारे इन्हें लेडीज है। ये बाबा नहीं है, ढोंगी बाबा है। ऐसे को मेरे सामने ला के दे तो जूते चप्पल से इनका स्वागत करूंगी मैं। अरे वो दरबार लगाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, महिला जाती हैं, ताली पटकाती हैं उसके दरबार में जा करके। ये तो गलत ही वो करती है। जो महिलाएं हैं उनकी जो बुद्धि जो है ना वो खराब हो चुकी है। ये सिर्फ डायरेक्ट ऊपर वाले को माने, भगवान को माने या मंदिरों में जाए उनकी पूजा करे। इन ढोगी बाबा को क्या पूजा करे, इन्हें क्यों पूछ रही हो, इनको क्यों इतना जमीन से लेके तो आसमान पे बिठा रही हो। उनके दिमाग खराब हो चुके हैं। ये महिलाओं के लिए गलत व्यवहार वो करते हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनको जाग जाना चाहिए। जो महिला जा रही हैं इसके पास नहीं जाए। ये भगवान थोड़े ही है ना। भगवान से मांगे, जो भी मांगे अपने घर में पूजा, मंदिरों में पूजा करें। भगवान ही तो हैं, वो भी हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। इंसान होता है, भगवान नहीं होता। जिसने हमें पैदा किया वो ऊपर बैठा है। ये भगवान नहीं है, ये शैतान है। ऐसे शैतानों को जूतों से मारना चाहिए, चप्पलों से मारना चाहिए। ये गलत हनुमान कथा करते हैं वो हनुमान की। ये लोग दिखावा है। ये तो नोट कमाने के लिए इन्होंने ये सब कारोबार कर रखा है। ये ढोंगी बाबा है, ये कारोबार करता है, पैसे लुटाते हैं, जेवर लुटाते हैं आके। इसके ऊपर इतना मंदिरों पे दो, कुछ गरीबों को खाना खिलाओ तो उसमें ज्यादा बेटा सवाब मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा। तो वो भी तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। वो ये एक नौटंकी है। बाबा कभी बाबा नहीं होता है। ये ऐसे बाबा है जो गलत व्यवहार, गलत भाषा का इस्तेमाल करे नारियों के लिए, बेटियों के लिए। ये कहाँ का बाबा है। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बात बोली तो वहाँ हजारों महिलाएं बैठी थी, किसी ने विरोध नहीं जताया, सब ताली पटका रही थी। ताली पटकाने दो। उनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है। ऐसी महिलाओं को मैं महिला नहीं समझती हूँ जो इसके ऐसे शास्त्री के, ऐसे ढोंगी बाबा के उसमें चंगुली में फंस के ही ऐसे ही ढोंगी बाबा ही देखो कितने बलात्कार किए हैं। जंतर मंतर का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके उनके साथ में कितनी वीडियो मैंने देखी है, वायरल भी हुई है। ये लोग बाबा ही बलात्कार करते हैं लेडीज़ों के साथ में। पहले तो मैं इन बाबाओं को बाबा नहीं मानती। ये एक ढोंगी बाबा है। क्या उनकी सोच देखो, उनकी सोच कितनी गलत है महिलाओं के लिए कि मतलब अगर सिंदूर नहीं लगाएगी तो वह खाली प्लॉट हो जाएगी। ये कितनी गलत उन्होंने घटिया बात की है महिलाओं के लिए। अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इन लोगों की सोच कितनी गलत है हमारे प्रति, लेडीज़ों के प्रति। ये अपनी मर्जी है, इंडिया में लगाए नहीं लगाए ये तो अपनी मर्जी है। संदूर लगाना, चूड़ियाँ पहननी, क्या ये मतलब जब भी माने जाएगी हम के शादीशुदा हैं। ये तो इंडिया आज़ाद है, यहाँ तो कैसे भी रह सकती है, लगाए नहीं लगाए। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जैन महिलाएं हैं या सिख महिलाएं हैं, वो ना तो सिंदूर लगाती हैं, ना वो अपना वो मंगलसूत्र पहनती हैं, तो वो भी खाली प्लॉट हो गई कि आपकी भाषा में। वो उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है लेडीज़ों की। हम भी नहीं लगाते, हम भी नहीं पहनते, क्या हम खाली प्लॉट है। लेकिन प्लॉट जो होता है कई बार बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस पर कब्जे होते हैं, तो महिलाओं की तुलना कैसे कर रहे हैं ये महिलाओं की तुलना बहुत गलत की है इन्होंने। ये तो बस खाली प्लॉट कह के ये कह रहा है कि लड़के खाली प्लॉट है, आओ जी और उनके साथ यौन शोषण करो, बलात्कार करो। ये भी उसी पार्टी से है फिर जहाँ से ये हो रहा है। महिलाएं पैसे देकर जाती हैं उसके यहाँ पर। देखिए जो जाती हैं वो जाती हैं। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए बात होती है। और जो लेडीज़ों के बारे में इतना गलत बोले वो लेडीज़ से जा रही, फिर मैं उनको लेडीज़ से नहीं मानती हूँ। पता नहीं उनको। बाबाओं के यहाँ पे दरबार में बहुत बड़ा टेंट लगता है, बहुत बड़ा वो जो है तामझाम लगता है। पैसे कहाँ से आते हैं इन पे? पैसे तो ये कल्टी इनकी कोई ना कोई एक संगठन चलता होगा ऐसा, वो पैसा देती होगी। या जो लोग हम जैसे आप जैसे लोग इनके पास जाते हैं वो पैसा देते हैं। पीछे से इसको सपोर्ट मिलती है। इन ऐसे बाबाओं की सपोर्ट होती है और सरकार भी सपोर्ट करती है ऐसे बाबाओं की। कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, धर्म को मजबूत कर रहे हैं, सनातन धर्म आएगा, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र होने से कुछ नहीं होता है। और धर्म कहाँ से मजबूत हो रहा है, धर्म की बातें नहीं हो रही। यहाँ रोजगार की बात करनी चाहिए और क्या नाम, नारी के सम्मान की बात करनी चाहिए, बेटी के सम्मान की बात करनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू की बेटियों नहीं बच रही। हिंदू राष्ट्र तो अब भी है। ये कौन सा है जब बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो ये भी तो हिंदू की बेटी है। ये किसकी बेटी है? क्या शूद्रों की बेटी है, शूद्रों की बेटी है वो। ये भी हिंदू की बेटी है, शूद्रों की बेटी। क्यों इंसान नहीं है क्या वो लोग? इंसान नहीं है जिनकी बेटी है। यदि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम किस में शामिल होंगे? पर मुस्लिम तो जैसा मुस्लिम है वैसे ही रहेंगे। मुस्लिम भी यहीं पे रहेंगे।
लेकिन हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को क्या स्थान मिलेगा? बना ले पहले बना लेना, इतना आसान है क्या हिंदू राष्ट्र बनाना? कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले बना ले, उसके बाद में देखेंगे मुसलमान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपकी नज़र में ज़्यादा अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं या योगी जी कर रही हैं? कोई नहीं कर रहा, ये सरकार भ्रष्ट है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही है हमारी नज़रों में। तो एक टाइम था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने अच्छा काम किया था, अब कुछ काम नहीं हो रहा। नारी को ना सम्मान मिल रहा है और रोजगार बहुत कम हो चुका, रोजगार ही नहीं है, पहली बार तो है। महंगाई इतनी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, लोग टूट चुके हैं, रोजगार है ही नहीं है। कितने लोगों ने कारोबार ना होने की वजह से फांसी लगा ली, मर गए, कुछ लोग जहर खा के मर गए, वो भी कुछ लोग किसान अन्य आत्महत्या कर ली, इसी की सरकार में ऐसा हुआ है। बीजेपी सरकार तो अनाज फ्री दे रही है 5 किलो। 5 किलो देखिए, वो लोग हैं जो भक्त हैं, सिर्फ वो 5 किलो राशन पे कुछ नहीं होता। जहाँ कारोबार होगा क्या 5 किलो राशन वो जनता खरीद नहीं सकती? 5 किलो राशन से क्या होता है? 70 साल अरे मोदी जी की 56 इंच की छाती है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। 56 इंच की छाती सिर्फ मोदी जी की है। अगर 56 इंच की मोदी जी की छाती होती ना, तो चीन आज हमारी इंडिया पे कब्जा नहीं करता। आधी से ज्यादा चीन ने जमीन हमारी कब्जा कर ली, उस पर क्यों नहीं मोदी जी बात करते? उस पर 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी जी का? मोदी जी लाल आंख दिखाई है चीन को। ये तो कहने की बात है, सिर्फ मीडिया में चलता है, ऐसा कोई आंख वाँख नहीं दिखाई है, अंदर घुसा पड़ा है चीन। मोदी जी बातें ही नहीं करते उसकी तो। अच्छा, एक नया शब्द आ गया है टीवी वाले पत्रकारों के लिए, स्पेशली अखबार वालों के लिए, कि गोदी मीडिया, उससे क्या समझती हैं आप? गोदी मीडिया है ही गोदी मीडिया कहने वाली, वो तो मोदी जी ने गोद रखी। जैसे मोदी जी पे बोलेंगे, जैसे उनको डिबेट लिख के दी जाती है वो वही बोलते हैं। सरकारी तोता है, अगर उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर वो मोदी जी नहीं कहेंगे तो मोदी जी बोलते हैं, तभी तो उनकी रोजी रोटी चल रही, वरना है ही क्या, रोजगार है ही क्या? कुछ लोग ये कह रहा है कि जो बहुजन लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, कि देश में अमृतकाल तो है नहीं, मूत्रकाल चल रहा है। एक शंकर मिश्रा फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब कर देता है, एक जो है कानपुर में विजय मिश्रा गाय के साथ में कुकृत्य कर देता है, मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी के सिर पे मूत देता है। आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को लेकर? ब्राह्मण जो है संस्कारी होता है, जबकि बहुत गलत किया ये जिसने भी किया है। इंसान इंसान होता है, इंसान भगवान का रूप होता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत किया है और ऐसे लोगों को, दुष्कर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए। वो ऐसा आगे को नहीं हो, आगे कोई किसी के साथ में नहीं करे, गरीब के साथ में। लेकिन यदि कोई ऐसा काम मुस्लिम कर देता है, दलित कर देता, तो बुलडोजर चल जाता, और जो हिंदू कर रहे हैं या ब्राह्मण कर रहे हैं तो सिर्फ पुलिस को सौंप दिया जाता है। देखिए, जो भी ये लोग करते हैं इन्हीं के संगठन के होते हैं। अगर मुसलमान करता ना, मुसलमान के घर पे बिल्डोजर सबसे पहले चल जाता और उसको मीडिया में उछाला जाता, जिहादी लोग हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। गोदी मीडिया सब चीख चीख के सबसे पहले टीवी पे यही डिबेट चलाती रात दिन। मुस्लिमों का तो जीना दुश्वार कर रखा है, मुस्लिम को तो पीछे पड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का जो ये पूरा जहर है, इसकी दवा क्या है आपके पास में? इसकी दवा एक ही है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। मोदी जी हटा दो, देश बचा दो, यहाँ सब सुकून से रहेंगे, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन मोदी जी तो मजबूत है, देश में उनको वोट मिलता जा रहा है, तीसरी बार पीएम बनेंगे वो। देखिए, अगर ईवीएम हट जाए ना तो पता चल जाए। ईवीएम मशीन में ऐसा घोटाला होता है कि डालते हैं अगर झाड़ू को या डालते हैं वो हाथ को, तो जाता है कमल के फूल को वोट। अच्छा जी, क्या लगता है सर, सच्ची बात है क्या? सर, ईवीएम की बात भी सही है, दूसरी बातें भी सही है। सबसे पहली बात तो है कि उन्होंने माइंड फ्रेश करा हुआ है। अभी तक हमने विपक्ष ने एक नाम रख लिया अपने गठबंधन का, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर सबके सब बोलने लगे, सत्ता पार्टी के सर नहीं, सत्ता पार्टी सबके सब बोलने लगे इंडिया ऐसा इंडिया ऐसा इंडिया ऐसा, और नाम बदलने कौन सा कुछ हो जाता है, नाम बदलने कौन सा कुछ हो जाता है। योगी जी ने 9 साल में क्या करा है? उन्होंने अपने शहरों के नाम बदले, स्टेशन नाम बदले, प्लेटफॉर्म नाम बदले, और उन्होंने तमाम बस स्टॉप के नाम बदले, गलियों के नाम बदले, सबके नाम बदले, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन और इंडिया अपना नाम, और विपक्ष ने अपना नाम इंडिया कर लिया, तो उन्हें सबको बुरा लग गया। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि कभी क्या नाम है ऑरेंज प्लान का नाम बदल देते हैं, कभी क्या नाम है उस्मानाबाद का नाम बदल देते हैं, तो इनके तो मुर्गी मारी भी हलाल है। और दूसरे ने किसी ने अपना यानी फुल फॉर्म करके कहते हैं हमारा नाम इंडिया आता है, तो इन्हें बुरा लगा। जबकि इंडिया हिंदुस्तान में 150 साल से चल रहा है, हिंदुस्तान कभी 400-500 साल से चल रहा है। भारत तो हमारा है ही है, भारत हमारा सबसे पुराना सनातनी नाम भारत, ठीक है। हिंदू मुगलों ने उसका नाम हिंदुस्तान दे दिया। जो जहर है जनता में कैसे दूर होगा वो? सर, जहर तो हमें आज तक आए ही नहीं, तो मीडिया अपना जहर इंजेक्शन लगा के थक गई। हम तो आज तक नहीं लड़े,
कोई ना हम हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े, ये रोज डेली ज्ञानवापी मस्जिद का दिखलाते हैं, रोज डेली दूसरी जगह दिखलाते हैं, हिंदू मुसलमान डिबेट देते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी तक कोई हिंदू झगड़ा कोई नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी भी केरला के अंदर उन्होंने मोदी सरकार आई है ना, ये जब से ही हिंदू मुसलमान हो रही है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी और पार्टियां भी आई थी सरकार में, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, ये मुसलमान को बदनाम करते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू भी ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत अच्छे, और हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत। लफ्ज़ तो कम हो गया ना, लफ्ज़ जब से सीमा आई है तो कम हो गया है। सीमा हैदर जो आई है सचिन के घर में, तो जब से तो ये लव जिहाद नहीं हो। अगर वो किसी हिंदू की लड़की पाकिस्तान से मुसलमान के घर में आती तो लव जिहाद हो जाता, लव जिहाद। अब अंजू चली गई है पाकिस्तान, तो वो तो बदला हो गया, बराबर हो गया, यहाँ सीमा आ गई, भक्त तो बड़े खुश थे। लव के चक्कर में जो धर्म परिवर्तन कराते हैं जबरदस्ती, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए ये अपनी मर्जी की बात है, कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं ना। सीमा ने तो अपनी मर्जी से किया है ना। सीमा को बीच में मत लाइए, सीमा को भी लाऊंगी ना बीच में। सीमा ने अपनी मर्जी से किया है, वो आ गई, वो प्यार के चक्कर में आई, उसने अपनी मर्जी से धर्म वो किया है, बदला है। यहाँ से अंजू गई, उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। कौन बदलवा रहा है धर्म? कोई किसी का धर्म नहीं बदलवाता। तो राजनीति हो रही है ना, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। जिसको जिसके धर्म में आना था वो आ गई, अपना धर्म बदल चुकी। यहाँ से जिसे जाना था पाकिस्तान, वो अंजू चली गई। बहुत खुश हो रहे थे ये कुछ भक्त, सीमा भाभी आई, सीमा भाभी आ गई, ठाकुर भाभी बन गई। अब मीडिया ने भी इतना दिखाया मणिपुर की घटना को दबाने के लिए, ये मुद्दा सीमा का, उसको स्टार बना दिया सीमा हैदर को, कि मणिपुर का ये जो बेटियों के साथ हुआ इसको दबाने के लिए शायद ही ऐसा उन्होंने ये टीवी पे डिबेट चलाई है रात दिन। अगर ये पहले से जासूस है सीमा हैदर, पकड़ लो, बंद करो, उसको ऊपर कार्रवाई करो। ये सीमा हैदर जासूस है क्या है वो तो पता लग जाएगा। कार्रवाई तो हो रही है, करते रहो। अगर वो जायज है तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? उसको अंदर डालो, या अगर वो जासूस नहीं है तो उसको पाकिस्तान भेजो। अब तो भक्तों की भाभी यहाँ से, अब तो एक जीजा भी आ गए उनके, पाकिस्तान में भाभी तो थी, अब वो अंजू वहाँ चली गई, उसने शादी कर ली है पाकिस्तान में। अब भक्तों के जीजा भी नहीं आ गए, भाभी तो मिली गई थी।